तो साथियों, आज उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 भर्ती को लेकर ये एक कटिंग वायरल हो रही है सुबह से। कांस्टेबल भर्ती की आंसर की संशोधन पर जवाब तलब। ठीक है मेरे भाई। और इसको लेकर जिन बच्चों का डीवीपीएसटी लिस्ट में नाम है, जो दौड़ कर रहे थे, उनके भी बहुत सारे मैसेज हैं। और जो बच्चे एक एक दो दो तीन तीन क्वेश्चन से रहे थे, उनको लग रहा था कि हमारे क्वेश्चन सही थे, परंतु जो आंसर की में त्रुटि हुई, या जिसको भर्ती बोर्ड ने क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया, करना नहीं चाहिए था, या जिसको करना चाहिए था नहीं किया, या मल्टीपल आंसर माने एक से ज्यादा, उसकी वजह से हो सकता है हमारा आ जाए। उन लोगों के भी सर की क्या एक और मेरिट लिस्ट आ सकती है। तो मैं आपको एक एक चीज बता दे रहा हूं, आपकी समस्या एक एक बात सुन लेना, सबके आंसर है, सबके जवाब है बहुत अच्छे से। पहली बात आप ये समझ लीजिए, ये भर्ती जो है 60,244 जिसकी डीवीपीएसटी की मेरिट लिस्ट आई है, इसकी प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसकी डीवीपीएसटी भी होगी, ठीक है मेरे भाई, इसकी डीवीपीएसटी भी होगी, इसकी दौड़ भी होगी, और एक और बात, इसका फाइनल रिजल्ट भी आएगा। यह भर्ती फाइनल रिजल्ट भी आएगा और आपकी ज्वाइनिंग भी होगी, आप ट्रेनिंग पर भी जाओगे। तो आप लोग एकदम निश्चित रहें, जिसका डीवीपीएसटी इस लिस्ट 1,74,000 वाली लिस्ट में नाम आया है, यह भर्ती डीवीपीएसटी भी होगी, दौड़ भी होगी, फाइनल रिजल्ट भी आएगा, मेडिकल भी होगा और आपकी ज्वाइनिंग भी होगी। आप लोग दौड़ करते रहें, आपको कतई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, दौड़ करते रहें। आप में से अब बहुत सारे सोच के कि भर्ती कोर्ट में चली गई, भर्ती फंस गई है, दौड़ मारना बंद कर देंगे, डीवीपीएसटी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, दौड़ की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएंगी, लेकिन अगर आप दौड़ अच्छे से नहीं बना पाए तो लिस्ट में आते हुए आपका नाम चला जाएगा। देखिए, पिछले कुछ सालों से क्या है कि कोर्ट भर्ती को स्टे नहीं लगाता है, समझिए मेरी बात। कोर्ट केस होने से भर्ती पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बस रिजल्ट में एक लाइन लिखकर आ जाएगी कि भाई आपको जो ज्वाइनिंग दी जा रही है इस केस के फैसले के आधार पर दी जा रही है। समझिए मेरी बात, मतलब कोई भी आपको कहीं कोई स्टे नहीं होगा, यह भर्ती ऐसे कैसी चालू रहेगी। अब जिन लोगों ने अपना ये आंसर की पर यह आपत्ति लगाई है, जिन्होंने याचिका दायर की है, तो जैसा भर्ती बोर्ड का जवाब होगा, जैसी भर्ती बोर्ड की पैरवी होगी, क्योंकि भर्ती बोर्ड के पैरवी के ऊपर वैसा वो जवाब देंगे। अगली तारीख इसमें 3 जनवरी की तारीख के हिसाब से इसमें बताया गया है कि जो अगली तारीख है वो इसमें 3 तारीख, जो कोर्ट ने तारीख इसको दी है कि भी 3 तारीख को, जनवरी की तारीख 3 जनवरी को तारीख लगाई है। तो भर्ती बोर्ड अपना जवाब दाखिल करेगा, भर्ती बोर्ड अपने वकील लगाएगा, भर्ती बोर्ड कहेगा कि भाई ये तो सबके लिए हुआ, जिनका नहीं हुआ उनके लिए भी, जिनका हुआ उनके लिए भी। बहुत से बच्चे ऐसे हैं, उनका भी एक तरीके से तर्क ठीक है, क्योंकि कई साल बाद भर्ती आई, सबके जीवन का वो होता है कि भाई 2 एक क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हमारे सही थे, वो गलत हो गए। तो मैं तो हो सकता है कि जिन बच्चों का हुआ है उनमें से भी उनका भी साथ ऐसा ही हो कि अगर वो 3 क्वेश्चन सही हो तो उनके भी 3 क्वेश्चन सही हो जाएं, तो चांसेस कम रहते हैं कि कोई ज्यादा चेंज होगा। क्योंकि 1-2 बच्चों के लिए होता तो ठीक है, 1,74,000 जब चुनते हैं, वैसे 2.5 गुना चुन रहा है भर्ती बोर्ड, तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो वो लोग अपने जो भी उनके पास कानूनी विकल्प है, आप किसी को, भाई आप कितनों को रोक पाओगे, वो तो नहीं रोक पाओगे, परंतु जो भी आपके सामने चीज है वो मैं आपको बता के चल रहा हूं कि जो भी डीवीपीएसटी में जिनका नाम आया है, आप लोग निश्चित रहिए, दौड़ लगाते रहिए बिना किसी टेंशन के। जिनका नहीं हुआ, मान लो बहुत कम मार्क्स, थोड़े 1-2 क्वेश्चन नहीं, कई क्वेश्चनों से नहीं हुआ, तो वो लोग कभी भी दिल में इस तरह की चीज ना रखें यार हमारे नहीं हुआ, अच्छा हुआ, भर्ती फंस गई, इनका भी नहीं होना चाहिए। ये चीज आप ही को ओवरऑल नुकसान देगी। हमेशा भर्ती समय से पूरी हो, समस्याएं समय से पूरी हो। आज आप 5-7 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन से रहे हो, आप मेहनत करें, हो सकता अगली बार हो जाए, आपको भी आगे ऐसे मौका मिले। जो बच्चे 1-2 क्वेश्चन की वजह से परेशान है, आपकी परेशानी भी जायज है। इसका एक इलाज था कि भर्ती बोर्ड अगर सबके स्कोर कार्ड जारी कर देता है, टेंशन खत्म हो जाती। पर अब भर्ती बोर्ड आपकी प्रक्रिया है जो वो भर्ती बोर्ड संभालेगा। इस भर्ती को पूरा करना यह मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है, और यह भर्ती किसी भी तरह
अभी देखो, क्योंकि दिसंबर के तीसरे हफ्ते में, और अभी तो ऐसी कोई जानकारी आई नहीं है, और अभी ऐसा तीसरा हफ्ता भी नहीं आया है, तो आपको अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि डीबी पीएचडी तीसरे हफ्ते में होगी नहीं होगी, दौड़ जनवरी में होगी नहीं होगी। अभी क्योंकि वो समय निकला नहीं है, उस समय तक भर्ती बोर्ड अगर कोई कार्रवाई नहीं करता, हालांकि भर्ती बोर्ड ने जिस तरह से अपने पिछले कुछ मतलब तिथियों को उसने ओबे किया है, उसने कहा था कि भाई तीसरे हफ्ते में रिजल्ट देंगे, दे दिया। उसने अगर तारीखें दी हैं तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा। उम्मीद है कि मतलब वो कोई ना कोई कदम जरूर उठाएगा, वो भी इस चीज को बहुत अच्छे से मैनेज करेगा, क्योंकि इतने साल बाद एक बड़ी भर्ती उत्तर प्रदेश में आई थी। ये मुख्यमंत्री जी की भी साख का सवाल है। फिर ये 1,74,000 बच्चे, इनमें फाइनल 60,244 बच्चे, ये भी जाके अगर फाइनल किसी प्रकार से कुछ खराब होता है तो ये मतलब सरकार नहीं चाहेगी कि इतने बच्चों को परेशान करे। तो आप लोग निश्चित होइए, सरकार, क्योंकि ये सब लेकर भर्ती बोर्ड सरकार की ओर से, तो यहां आपको कोई दिक्कत नहीं है। जिन बच्चों की ये याचिका है जो इसके ऊपर अभी ये आने के बाद में एक दो क्वेश्चन, वो तो हो सकता है कि भर्ती बोर्ड उन क्वेश्चनों को, आपके जो भी याचिका में क्वेश्चन हो, ये तो अभी नहीं पता कितने क्वेश्चन है, उनको देखते हुए अगर कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाया, तो कोर्ट कह दे कि भाई ठीक है, आप एक काम करो, इन बच्चों की भी डीबी पीएचडी करा लो, या इन क्वेश्चनों का रद्द करके इनका भी मतलब कोई ना कोई उनको सुझाव देगा जो भी कोर्ट को लगेगा। बस मेरा इतना है कि आप लोग दौड़ वगैरह करते रहिए, और कभी भी किसी के बारे में ऐसा मत सोचिए कि भाई भर्ती ये फंस जाए, या क्योंकि आप भी जान रहे हैं इतने दिनों बाद। दूसरी बात, और इतना मतलब, हालांकि हम लोगों ने इन त्रुटि वाले क्वेश्चनों के ऊपर मैंने खूब आवाज उठाई, हमने इन त्रुटि वाले क्वेश्चनों को लेकर हो या फिर स्कोर कार्ड को लेकर हो, शुरुआत से ही, स्टार्टिंग से ही, कि जिससे कि सबका, जिसका नहीं हुआ कम से कम उसे एक सहारा मिल जाए। पर उसका कोई खैर भर्ती बोर्ड पर असर नहीं हुआ। पर अभी की जो ये भर्ती है, उसके लिए मैं आपसे कहूंगा ये बिल्कुल पूरी होगी। और मतलब आप समझ ही नहीं रहे हैं, ये भर्ती रुकने से सरकार हिल जाएगी। 2 साल बाद चुनाव है, कोई नहीं चाहेगा सरकार में कि सरकार हिले। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? सरकार को कोई परेशानी हो तो वो इसको बहुत ही सुचितापूर्वक पूरी कराएंगे, आपको ज्वाइनिंग लेटर भी बटेंगे। मेरे विचार में अगर मान लो कुंभ की वजह से थोड़ी भर्ती प्रक्रिया लेट भी होती है, तो भी मई जून तक आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जानी चाहिए। यह आप दिमाग में बैठ लो, मई जून तक नहीं होती फिर सरकार से जवाब मांगने के लिए आप हकदार हैं। बाकी इन साथियों से भी मैं तो यही कहूंगा कि आपने अपने कानूनी विकल्प का उपयोग किया, पर आप ऐसा सोचिए कि मतलब अगर वो 3-4 क्वेश्चन मान लो, ठीक है, भर्ती बोर्ड वो 3-4 क्वेश्चन जिन पर आपके गलत हैं उनको सही, तो आप ये नहीं कह सकते केवल आपके सही होंगे, वो तो फिर ओवरऑल ही बाकी 1,74,000 में से भी बहुत सारे बच्चों के सही हो सकते हैं। अगर मान लो कि 10-15 क्वेश्चन आपके गलत कर दिए भर्ती बोर्ड ने, तब तो था, पर 2-3 क्वेश्चन से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी फाइनल मेरिट भी बढ़ेगी। तो इससे क्या होता है, फालतू में आपका पैसा खर्च हो जाएगा और आप परेशान रहेंगे। ये भर्ती मतलब सरकार का एक वो सीन होता है ना, वो उसको कंप्लीट कराएगी, क्योंकि इतने साल बाद आई, और नहीं तो फिर विपक्ष उसको पकड़ लेगा सरकार को, सरकार हिल जाएगी, ये बच्चे पकड़ लेंगे सरकार को लखनऊ जाकर। तो मैं तो बस ये कहूंगा कि आप लोग बिना किसी परेशानी के, बाकी हम आपके साथ हैं हमेशा हर तरीके से, चाहे पेपर लीक हो, चाहे उसके बाद में री एग्जाम हो, चाहे और कोई सारी चीजें हो। जब इस तरह की चीजें आती है तो बड़ा उम्मीदें टूटती हैं कि यार बताओ इतना बढ़िया रिजल्ट जा रहा है, सब कुछ ठीक, पर वो होता है केवल आपकी भर्ती पहली नहीं है कि जो कोर्ट में, आपसे पहले ऐसी कोई भर्ती नहीं उत्तर प्रदेश में जो कोर्ट के बिना पूरी हुई हो, कोई भी भर्ती, चाहे हमारी 2017 वाली एसआई हो, तब से चलो बता देता हूं, चाहे साथी क्या नाम है ये वाली भर्ती हो, जो ये अभी लेखपाल वाली भर्ती हो, ये सब 1-1, 2-2 साल, पर ये रुकेगी नहीं। इस वाली के लिए मैं आपसे कह रहा हूं, ना 2017 वाली रुकी थी, ना ये, सबको अपने, आप लोग ज्वाइनिंग पे जाओगे, आप लोग ट्रेनिंग पे जाओगे, आप लोग टेंशन ही छोड़ दो इस तरह की वीडियो देखना, इस तरह की कुछ भी, आप लोग अपनी डीबी पीएचडी की तैयारी कीजिए। दौड़ इंपॉर्टेंट है, दौड़ बनाइए। बहुत सारे में दौड़ नहीं है, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कुछ नहीं, आप दौड़ कीजिए, खोपड़ी मारिए बात। और बाकी जो साथी हैं
अगर आप ज्यादा मार्क्स से रहे तो अपने आप को और स्ट्रॉन्ग कीजिए, कम मार्क्स से रहे तो भी आपको दोबारा तो प्रयास करना ही। अभी आरपीएफ कांस्टेबल है, आपस में मत लड़ो, जिनका हुआ जिनका नहीं हुआ, आप दो गुट मत बनाओ, आपस में मत लड़ो, इससे कोई फायदा नहीं है किसी का। स्टूडेंट ही दो गुट बन के आपस में लड़ गए, वो अपने कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका मौलिक अधिकार है। आप अपनी आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, और कम से कम लड़ाई झगड़ा आपस में मत करो। मैं देख रहा हूं तेरा ये हो जाए, तेरा हो जाए, अच्छा रुक गया अब तू नहीं होगा, ऐसे नहीं। तुम भी हो, सारे के सारे हो, तैयारी करो भी। आरपीएफ एसएसजीडी है, ये आपके सामने 2 एग्जाम लगे हैं, तो अभी क्रम में आगे बढ़ते रहिए, लगे रहिए, ठीक है भैया। बस ये कहना था, बाकी परेशान मत होइएगा, हम आपके साथ है। जरूरत पड़ी तो वही लखनऊ है, वही इको गार्डन है, दोबारा पहुंच जाएंगे, लेकिन भर्ती पूरी होगी सही से। ये 60,244 ट्रेनिंग पर जाएंगे बहुत अच्छे से, और मई जून का टाइम ले रहे हैं, उससे अगर आगे बढ़ाने की कोशिश करी तो हम फिर से इको गार्डन बैठ जाएंगे सबके साथ जाके कि भाई ये तरीका ठीक नहीं है। एक तो इतने साल बाद भर्ती आई, और ऊपर से फिर से ये बच्चे फिर से इनको ये तो पंचवर्षीय योजना भी 2 चली गई इसके बीच में। प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। तो आप लोग निश्चित रह के अपना आगे मेहनत कीजिए, और बाकी ट्विटर के माध्यम से भर्ती बोर्ड को ये बार बार याद दिलाते रहिए कि आपको अच्छी पैरवी करनी है, आपकी जिम्मेदारी है पैरवी करना, ठीक है भैया। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बने रहिएगा। और देखो, किसी भी इस तरह की किसी चीज पर वो थोड़ा सा सही नहीं लगता। आप ही के भाई बहन है, उसको आप अपने विकल्प का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ठीक है, बट एक बार सोचिए कि अगर 2-3 क्वेश्चन की बात है तो कोई इतनी, वो सबके लिए है, वो किसी एक बच्चे के लिए नहीं है। इस बात से जो नहीं हुए या उनमें से बहुत सारे बच्चे गालियां देंगे, ज्यादातर बच्चे कहेंगे अरे अब हम, पर आप एक बार सोचना, इनकी जगह आप भी हो सकते हैं। बस इतना सा है, आपकी भी किसी समय लगेगी, ऐसा तो नहीं कि आप अगले 6 महीने अगली भर्ती में कहीं तो होंगे। मेरा तो बस आपको एक सही रास्ता दिखाना है। बाकी आप अच्छा बात आज की दुनिया में कहोगे तो भी आप गालियां खाओगे, नहीं कहोगे तो भी। बड़े बार सोचना ठंडे दिमाग से कि वो जो 3-4 क्वेश्चन अगर आगे पीछे होते भी तो वो तो सबके होंगे। 1,74,000 में से क्या आपके अलावा कोई नहीं होगा जिसके सही होंगे, पक्के होंगे, तो सबके साथ ही हुआ। तो इतना सा आप सभी से कहना था। बाकी आप एग्जाम्पल के साथ बने रहिएगा, और कुछ और चीजें होती है तो आपको जरूर बताएंगे, और जो सही चीज है उसके साथ एनी हाउ एनी कंडीशन में हम लोग खड़े हैं, जितना भी हमारे पास है, जो भी है, जैसे भी है, ठीक है भैया। बाकी आप सभी के लिए शुभकामनाएं, बने रहना। थैंक यू, जय हिंद बाबू।